नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल हैं। दोस्तों, आपका साथी मनीष स्पिरिचुअल सीए चैनल में आपका फिर से स्वागत करते हैं। आज एपिसोड 104 और हम अध्याय 3 कर्म योग के श्लोक 3 पर चर्चा करेंगे। तो हमने पहले 2 श्लोकों में देखा कि अर्जुन जी जानना चाहते हैं कि कर्म योग और ज्ञान योग में कौन सा रास्ता बेहतर है, और हम सब जानना चाहते हैं कि भाई हमारे लिए कौन सा रास्ता बेहतर है। श्री कृष्ण जी यहाँ उन पर सवाल को जवाब देने का प्रयास करेंगे और उनके अनुसार दोनों में से कोई भी न तो बेहतर है और न ही कोई कम है। मतलब दोनों मार्ग के अपने अपने महत्व हैं, अपनी जर्नी है। अब जैसे नदी अमेरिका से बहे या भारत में बहे, दोनों का अपना अपना महत्व है। नदी पूरब से पश्चिम की तरफ बहे या पश्चिम से पूरब की तरफ बहे, दोनों का अपना ही अपना महत्व है। तो हम ये नहीं कह सकते कि कौन सा नदी बेहतर है, और सबका अपना अपना महत्व होता है। वैसे ही कर्म योग और ज्ञान योग दोनों मार्ग का अपना अपना महत्व है। नाउ इवन दो द पाथ्स आर कॉम्प्लीमेंट्री इन कर्म योगा और ज्ञान योगा, मतलब एक दूसरे के पूरक है। देर इज अ सब्टल डिफरेंस बिटवीन कर्म योग एंड ज्ञान योग। तो भागवत गीता में योग के 3 अलग अलग रास्तों के बारे में बताया गया है, जिसमें कर्म योग है यानी काम का योग है, भक्ति का योग है और ज्ञान का योग है। हर रास्ता अलग अलग स्वभाव और झुकाव वाले लोगों के लिए सही है, और सभी रास्ते आखिर में एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। हमारा जो होता है उसमें आत्म साक्षात्कार होता है, अपने आप को हम बेहतर तरह से जानते हैं और फिर हमारा ईश्वर से मिलन होता है। तो भागवत गीता मन की शांति, खुद को जानने और आध्यात्मिक विकास पाने के लिए योग करने पर जोर देती है। यह सिखाती है कि योग करने से कोई भी जिंदगी के दोहरेपन जैसे सुख और दुख, सफलता और असफलता को पार कर सकता है और असलियत में वह कोई भी रूप को गहराई से समझ सकता है। तो चलते हैं श्लोक 3 अध्याय 3 और भगवान श्री कृष्ण के संदेशों को समझेंगे। उससे पहले आप सबसे निवेदन है कि मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें। श्री भगवान उवाच लोके अस्मिनः द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्तमया अनघ ज्ञान योगेन सांख्य योगानाम कर्म योगेन योगिनाम। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा? हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही भगवत प्राप्ति के 2 मार्गों का वर्णन कर चुका हूं। ज्ञान योग उन मनुष्यों के लिए है जिनकी रुचि चिंतन में होती है, और कर्म योग उनके लिए है जिनकी रुचि कर्म करने में होती है। So here Bhagwan Lord Krishna is saying, "O sinless Arjuna, there is two-folded committed lifestyle in this world. As I told you earlier, the pursuit of knowledge for the reunicates and the pursuit of karma yoga for those who pursue activity." तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे निष्पाप अर्जुन, इस मनुष्य लोक में यानी कि हम जहाँ रह रहे हैं, इस मनुष्य लोक में 2 प्रकार से होने वाली निष्ठा मेरे द्वारा कही गई है और उसका मैं अब विस्तार से बताऊंगा। उनमें पहला है कि ज्ञानियों की निष्ठा ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। अब देखिए, अर्जुन जी युद्ध नहीं करना चाहते थे और बुद्धि शब्द का अर्थ ज्ञान समझ लिया है उन्होंने, परंतु भगवान ने पहले बुद्धि और बुद्धि योग शब्द से समता का वर्णन किया था, यानी सिमिलैरिटीज दिखाई थी। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जरूरी शब्द जो है वह है निष्ठा। मतलब इस मनुष्य शरीर में ज्ञान योगी और कर्म योगी बनने का सूत्र है ये निष्ठा। निष्ठा का मतलब है समभाव या संभाव की स्थिति में, जिससे 2 प्रकार से प्राप्त किया जाता है।
ज्ञान योग के माध्यम से या कर्म योग के माध्यम से। सो एक्टिंग अकॉर्डिंग टू एनी ऑफ दीज पाथ्स एंड मेथड्स, इट प्यूरिफाइज द consciousness. The wisdom naturally emerges from the purified consciousness. Therefore, this path leads to the attainment of ultimate goal. तो दोस्तों, निष्कर्ष क्या है इस श्लोक का, समझते हैं विस्तार से। तो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जब मैं स्कूल में था तो एक साधारण स्टूडेंट हुआ करता था, लेकिन कुछ लोग जो थे जो क्लास 6th में ही पीएचडी वाली क्षमता रखते थे, मतलब टैलेंटेड थे और इतनी उनकी काबिलियत वाकई थी। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो अपनी ज्ञान या स्पिरिचुअल जर्नी या नॉलेज के बहुत एडवांस स्टेज में बहुत ही कम उम्र में पहुंच जाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हर इंसान एलन मस्क ही बन जाए, या जरूरी नहीं है कि हर इंसान स्टीव जॉब्स ही बन जाए, लेकिन एक या दो ऐसे लोग आते हैं, आते रहते हैं। ऐसे कुछ लोगों को देखा जाए तो ज़्यादातर जल्दी ही अपनी इच्छाओं को ख़त्म कर सकते हैं स्पिरिचुअल जर्नी में। तो ऐसे कुछ लोग ही सीधे ज्ञान मतलब ज्ञान योग के रास्ते पर चल सकते हैं और निष्ठा के मार्ग से संभाव और शांति प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, एग्जाम्पल देता हूं मैं, शंकराचार्य को देखें या स्वामी विवेकानंद जी को देखें। ये कुछ लोग एक्सेप्शनल लोग हैं जो ज्ञान के मार्ग पर जल्दी पहुंच गए। लेकिन हम में से ज्यादातर लोगों जो होते हैं, या हम लोग जो मैक्सिमम लोग जो होंगे, वो कर्म का रास्ता ही सही रास्ता है हमारे लिए, क्योंकि ये धीरे धीरे चलेगा। और ऐसा नहीं कि कर्म योग से हम मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते हैं, कर्म योग से भी हम निष्ठा के मार्ग से संभाव और शांति प्राप्त कर सकते हैं। और इसके एग्जाम्पल आप हैं, मैं हूं, और इस दुनिया में मैक्सिमम लोग आपको इसी मार्ग पर चलते हुए दिखेंगे। तो फिर निष्कर्ष क्या है दोस्तों? कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, इन तीनों के माध्यम से हम लोग निष्ठावान होते हैं, समभाव की स्थिति प्राप्त करते हैं, एक बैलेंस्ड लाइफ प्राप्त करते हैं, और फिर धीरे धीरे स्पिरिचुअल जर्नी में तेजी से बढ़ने लगते हैं। तो इसका मतलब यह है कि रास्ते अनेक हैं, लेकिन लक्ष्य एक ही है, जीवन में संभाव और शांति। मेरा मानना है कि हम लोगों को इसको एक सीढ़ी की तरह मानना चाहिए और अपने दिन प्रतिदिन के काम, परिवार की जिम्मेदारियां, धर्म के अनुसार कर्म करते करते पहली सीढ़ी कर्म योग में जीवन यापन करना चाहिए, और धीरे धीरे अगली सीढ़ी को पकड़ना चाहिए जो कि ज्ञान योग है, और फिर अंतिम सीढ़ी पकड़ना चाहिए जो कि भक्ति योग है, और धीरे धीरे अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। तो कोई जरूरी नहीं है कि हम जंप करना चाहें या बहुत तेज भागना चाहें। जो एक्सेप्शनल लोग हैं वो एक्सेप्शनल हैं, लेकिन हम मैक्सिमम लोग हैं, इसी सीढ़ी को हमें पकड़ना है। तो दोस्तों, इन संदेशों के साथ मैं आज का एपिसोड समाप्त करता हूं, विदा लेता हूं दोस्तों। सुख का सदैव सदैव अनुभव करें। जय श्री कृष्णा, और मिलते हैं अगले श्लोक में।